मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि मैं घर से निकलने वाली थी और मैंने पैकिंग वगैरह सब कर ली थी और फिर उसके बाद मुझे आज निकलना था, बट मैं कल आ गई थी शाम में और यहाँ पार्ट चल रहा था। ये मीट केशव, कबीर एंड तेरा नाम क्या था? तेरा नाम क्या था? रमेश हत्यारा। वॉल्यूम। मेरा मॉन्ड्रा था। I'm Raj, guys. ओके, हिज नेम इज राज। तो ये नया फेस है हमारे ब्लॉग का आज। हाँ यार मैं ठीक है। तो अब कल यहाँ पे जब हम लोग आए ना तो पार्ट चल रहा था, तो सब लोग गेस्ट वगैरह मिल रहे थे और मेरे लिए बहुत क्योटिक था कि मैं उस टाइम पे ब्लॉग स्टार्ट करूँ। तो मैंने सोचा कि आज स्टार्ट करती हूँ। और हम सुबह उठे हैं और ये जो दूल्हे राजा हैं इनको देख लो पहले आप। दिखने हीरे इतने ब्लैक हो गए क्या? ये काले कपड़े पहन के घूम रहे हैं ताकि सबको लगे कि ये पतला हो गया है। मैं हो जाऊँ पतला। और क्या हेल्थ केयर वो चल रहा है आजकल? अरे यार बस कुछ नहीं ये है। पानी की बोतल चल रही है सारा दिन ये। अरे मम्मी हाय। हाय। हाइड्रेशन इज द की एंड नो कार्ब्स। या बोतल का साइज देखो, ये दिन की 3 बोतल पी जाता है भाई। तो हेल्थ केयर रजीम तो यही चल रहा है कि रात में हम लोगों ने मैगी बनाई थी और एक वो 6-in-1 वाला पिज्जा ऑर्डर किया था और गार्लिक ब्रेड भी खाई थी। तो सबका मतलब काफी स्ट्रिक्ट डाइट चल रही है। तो अभी के लिए तो यही है। गद्दे बिछे हुए हैं, पूरा माहौल बना हुआ है घर में जो एकदम शादी का माहौल होता है। और साथ में हमने डाइट कोक पी थी गाइस। नो कैलोरीज। उससे सारा खाना वो गटर में चला जाता है। मतलब पेट में कुछ गया ही नहीं। डाइट कोक के साथ मिलके एंड इट पास थ्रू। उस पर 0 कैलोरी लिखा होता है ना, वो पढ़ के हम भूल जाते हैं। हमने कुछ नहीं खाया। तो अभी हम लोग डांस की प्लानिंग कर रहे थे। एक्चुअली में हमने सबने जो किया है वो वीडियो कॉल्स पे देख देख के और वीडियोस आपस में एक दूसरे को भेज भेज के हमने प्रिपरेशन करी है। तो वो सब अभी इकट्ठा करके सबको प्रैक्टिस करनी है और ट्रैक कैसे रखना है, कौन सा गाना पहले रखना है, ये सब चीजें हम अभी प्लान कर रहे थे। तो मैं आपको आज का दिन दिखाऊंगी। आज वैसे कोई फंक्शन नहीं है बट शाम में हमें कहीं जाना है, वो मैं दिखाऊंगी। तो अभी के लिए मुझे सब घूर रहे हैं तो मैं बंद कर देती हूँ। और ये है दूल्हे की मम्मी जी। मौसी बहुत ही खुश है। मौसी को जानू ने ये दिन दिखाई दिया है। लेकिन बहुत ही थकी हुई भी है क्योंकि कई दिन से बहुत काम चल रहा है। मौसी सुबह उठते ही पूछ चुकी थी कि 3 टाइम का खाना बता दो और मेरे को फटाफट बनाना है। मौसी आपकी नेल आर्ट करने वाली आ गई है, आप करा लीजिए। ये नेल आर्ट का सामान आ चुका है। कुछ भी नहीं बनता ना, तो बहुत तंग हूँ। ये पूछ के ब्रेकफास्ट क्या करोगे? मत दो ऐसे इतना स्टाइलिश क्यों बोल रही हो? स्टाइलिश ही बोलूँ ना, क्योंकि ऐसे डांट रही थी। अभी तो ऐसे अभी मम्मी ऐसे थी, "ए, क्या खाना है बता जा।" बता दो ना। नहीं, मैंने पूछा क्या खाना है नाश्ते में। लंच बनाना शुरू कर दिया आंटी ने, नालायक कहीं के। और फिर मम्मी ने ब्लॉग में तो मैं बोल ही नहीं सकती। फिर मम्मी इससे गंदा नहीं आता। नीचे ही था। हाँ, कह इससे रही- एक लेवल मैं कह नीचे रही हूँ, ही इससे था। गंदा मैं बोल नहीं सकती। और ब्लॉग में कैसे बोला आपने? मैं इनसे पूछ रही हूँ यार ब्रेकफास्ट क्या खाना है बता ओह दो। गॉड, नाश्ता ब्रेकफास्ट बन गया। सारे वहाँ रख दे, फिर मैं तेरे को शादी के बाद ना फिर मैं ठीक करवा लूंगी। क्लासिक शादी वाला घर फीलिंग। मम्मी घर से सारा ज्वेलरी उठा लाई है और मम्मी मुझे गिफ्ट की तरह दे रही है तब से कि मैं तेरे लिए ये लाई हूँ, तेरे लिए वो लाई हूँ। शी इज सो क्यूट, नो? सो क्यूट, सो क्यूट। एक माँ ही अपने बच्चे का इतना ध्यान रख सकती है। और ये सारा सामान भरा पड़ा है, यहाँ चलने की जगह कम है। एक तो ये कबीर है ना, ये 2 अटैची लेके आया है 3 दिन के लिए। वही तो घर का सारा स्पेस ले लिया इसने। चल दिया। मौसी के नेल्स इन प्रोसेस है। इसको एप्पल किसने दिया? तू मेहमान है, तुझे हम काम करने के लिए लेके आए थे। मुझे आपने वो नहीं देखा जब मेरे को माला पहनाई थी। माला में घूम रहा था आधे घंटे में। तो अभी बस हम लोग नेल्स वगैरह करवा रहे हैं। मम्मी भी करवाएगी, मैं भी करवाऊंगी। पहले मेरा प्लान यही था कि मैं दिल्ली से ही करा के आऊँ, पर फिर मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि मैं ऐसे नेल्स कराऊंगी जो मेरे कुछ दिन चल जाए और मुझे फोर्सफुली उतारने ना पड़े, क्योंकि मैंने आज तक 2 बार शायद नेल कराए हैं, नेल एक्सटेंशन, और मुझे हमेशा ना उनको निकाल के हॉस्पिटल जाना पड़ता है क्योंकि हॉस्पिटल में अच्छा भी नहीं लगता और काम भी नहीं हो पाता। तो इस बार मैं थोड़े थोड़े से एक्सटेंशन करवाऊंगी और उन पे अच्छा सा जेल पॉलिश लगवाऊंगी। मैं दिखाऊंगी आपको वो भी। ओह, ये भी मम्मी लाई थी मेरे लिए, मैं पहन के प्रैक्टिस कर रही थी। तो मेनली जो आज का दिन है उसमें हम शाम को जो हमारी भाभी हैं उनके यहाँ जाएंगे, वो लेके कार्ड वगैरह, लगन पत्रिका भी बोलते हैं उसको, कार्ड लेके और मेहंदी और हल्दी का सामान, मतलब वो सब की वेडिंग इज ऑन वाला सामान लेके हम लोग जाएंगे वहाँ पे। और वहाँ का मैं थोड़ा थोड़ा बनाऊंगी व्लॉग आज। फिर कल आएगा मेहंदी का व्लॉग, फिर उसके अगले दिन है कॉकटेल और फिर उसके अगले दिन है शादी। तो मैं देखती हूँ कि मैं कैसे व्लॉग्स का सेग्रीगेशन करूंगी, बट आज का व्लॉग तो यही है कि आप लोग सबसे मिल लो और एक थोड़ा सा वाइब बन जाए। और भाई क्या बात है, वैसे ग्लो तो आ रहा है यार, जो बात है। पतला भी लग रहा है आज। Thank you so much. अभी ये अपना थोड़ा सा ग्रूमिंग कराने जा रहा है। Yes, it's important. और practice वगैरह भी। I'm the groom, that's why groom. या सही बात है यार, ग्रूमिंग से आया होगा ग्रूम वर्ड, है ना? नहीं, groom से grooming आया हूँ। हाँ, ग्रूम से ग्रूमिंग आया सही यार। तो ये ना बहुत ही एक्साइटेड है, ये ना अपना पेडिक्योर वगैरह भी करा रहा है और इसने कल अपना फेशियल भी कराया। मुझे लड़कियों के पास तो फिर बहुत मौके होते हैं ये सब कराने के, बट लड़के अपनी शादी में ही ये सब कराते हैं कि फेशियल करवा रहे हैं, अपना कुछ केयर करवा रहे हैं। लड़के ज्यादा ये सब चीजों पे ध्यान नहीं देते, बट अपनी शादी में तो करा ही लेते हैं। हाय मौसा जी। हेलो। ओए कल आएगा ना मेहंदी
वाला से कुछ भी लिखवा लेना। मैं अच्छा तुम लोगों का मेहंदी डिजाइन मैं बताऊंगी। ठीक है। तो जिन घरों में कंटेंट बनने लगता है ना, वहाँ हर समय सिर्फ कंटेंट होता है, ठीक है? आप कॉफी पियोगी है? नहीं, मैं कॉफी नहीं पीती। What? मुझे पता ही नहीं मैं कॉफी नहीं पीती। Are you even my brother? तो मम्मी ने इसको अपने एक वीडियो डालने को दे दिया है कि कल एक कुछ इन्होंने क्लिप्स बनाई होंगी, उसको जोड़ के फिर इसके मिनी व्लॉग्स चलेंगे, मेरा व्लॉग चलेगा, एंड बाकी हमें काम तो करना ही है, डांस की तैयारी और फलाना ढिमकाना, और बीच में और भी जैसे कि शादी में आया या फिर कंटेंट इवेंट पे आएगा? पता नहीं यार, बहुत ऐसा लगता है जैसे ना हम लोग बहुत इस चीज में गिरफ्त हो चुके हैं। क्या तुझे भी ऐसा लगता है? Yeah, but this is our work, right? दिस इज आवर वर्क। This is our work. Yeah. Gotta do it. मैं ना आपको बाहर से घर दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर डेकोरेट हुआ हुआ है, बट दिखाती हूँ, रुको। अभी यहाँ पे थोड़ा चेयर्स वगैरह पड़ी हैं, बट यार ये तो शादी के घर के एस्थेटिक्स हैं आई थिंक, मतलब इसके बिना कैसा शादी का घर। रुको, शुभ दीपावली पता नहीं कहाँ से आया, बट ये पहले से होगा शायद। इन दिस मम्मी सिंगिंग का रियाज कर रही है। मम्मी गाना नहीं गाना, डांस करना है। अच्छा, प्रैक्टिस कर लो, करो प्रैक्टिस करो। ऐसे करे एक्शन। बस कोई टैंटा कर रहा है, धीतड़े थी। कहाँ से आया है रे तू? बस 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 बस। अकल का मारा है रे तू। हाँ, आपको पीट दूं? अच्छा। मम्मी की एक वीडियो डल चुकी है, अब मम्मी चश्मा लगा के उसे पूरे दिन देखेंगी। अरे मम्मी बता दो। यार तुम लोग ना बहुत इरिटेट करते हो, कम बोला करो थोड़ा। ये लोग जो बिना बात के ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, बताते भी नहीं क्या वो लोग Oh my God. बताना क्या है इसमें, तुम्हें नेचुरली पकड़ रही हूँ मैं। Naturally. माना तेरे बाल बड़े हो रहे हैं यार, अच्छा लग रहा है। थोड़ा कटवाएगा नहीं इसको? ट्रिम करवा के आया हूँ। अच्छा, ट्रिम करा के ऐसे हैं। एक्चुअली मैं लॉन्ग हेयर कर रहा हूँ ना, तो सिर्फ थोड़ा सा ट्रिम करते रहना होता है। मम्मी अपनी रील डाल चुकी हैं, ये सेम गाना हम दिन में 20-30 बार सुनने वाले हैं। 50 बार। 50 व्यूज तो मम्मी के ही है। मम्मी इस चीज में बिलीव करती है कि अपना ब्लॉग, अपनी वीडियो कम से कम इतनी बार तो देखो कि व्यूज कम भी आ रहे हो तो बढ़ जाए। तो अपने आप ही बढ़ी है। बहुत काम चल रहा है घर में, दबा के एकदम। बचपन में ना जब हम हिंदी पढ़ते थे तो मुहावरे का चैप्टर होता था, उसके अंदर एक मुहावरा होता था, घोड़े बेच के सोना। तो मुझे ऐसा लगता है, और उसका एक सेंटेंस होता था कि लड़की की शादी करने के बाद पापा घोड़े बेच के सोए। अब मुझे पता चल रहा है कि वो कौन लोग हैं जो घोड़े बेच के सोने वाले हैं इस शादी के बाद। घर के मजदूर। घर के मजदूर। मजदूर, मौसी और मम्मी और छोटा भाई। हाँ, एक छोटा भाई भी है मजदूर। दोनों की एकदम वाट लगी पड़ी है, और बाद में तो इन लोग सबसे ज्यादा रिलैक्स होने वाले हैं। मैंने तो देखो ज्यादा कुछ काम किया नहीं, मैं तो अभी आई। तो मेरे नेल्स हो चुके हैं। इस वाले नेल पे देखो ये कितना अच्छा है, ऐसे ये कैट आई में हार्ट बनवाया है। अब हमारा थर्ड पार्टिसिपेंट बैठा है, सबसे नकरीला पदार्थ। मम्मी को अरे अभी अच्छा ये ऐसे भी करेंगे, इसको हम ऐसे भी करेंगे, इससे तो नेल्स खराब हो जाएंगे, इस वाले में मेरे में नेल्स मत लगाना। मुझे अपनी इतनी टेंशन नहीं रहती जितनी मम्मी की रहती है। ये मैं पूरा मॉनिटर करूंगी यहीं खड़े होगी, कैसे कैसे हो रहा है, सब ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और फिर लास्ट में अच्छा भी लगना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट। नाना नानी आ चुके हैं घर में। हाय नाना, हाय नानी। खाना खा लो, खा लो, खा लो। माधव क्या है? वॉशरूम। राज भाई टॉयलेट ओपी ऑन पॉइंट। अब ये सो के उठेंगे और बोलेंगे ये क्या कर दिया। सो क्यूट यार, सो क्यूट। तो राज भाई का सदा सदा का शेड्यूल है कि जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं तब ये जाके टॉयलेट में बैठ जाते हैं, क्योंकि इनको तब प्रेशर बन जाता है। और फिर जब सब लोग खाना खा प्रेशर तो जब सब लोग खाना खा लेते हैं तब ये आते हैं कि अब दे दो जो देना है। वाई राज भाई वाई, जनता जवाब मांग रही है। देखो भाई कैसी बात है। हेलो हेलो, ये नाना की एक्टिंग कर रहा है। ये नाना को जान बस इसके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं भाई का सपोर्ट कर रहा था। चुप रहे। बस कोई रीजन थोड़ी है। ये देखो ऐसा ही हूँ ना यार, मैं एक्सेप्ट कर लो ना यार। बहुत कुछ एक्सेप्ट करके बैठे हैं हम, कितनी बातें। नहीं, ये वन ऑफ देम है, ये आप लोगों ने पहले भी बहुत बार किया हुआ है।
तो हम लोग जा रहे हैं अभी भाभी के घर, मेहंदी और हल्दी का सब वो सामान लेके, उपटन पता नहीं, मुझे एक्चुअली बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स नहीं पता, बट हम लोग जा रहे हैं भाभी के घर, सारे लोग पूरे इकट्ठा होके। एक तो ये अंधेरे में घर के अंदर चश्मा लगाने का कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आता, कौन सी यूवी रेडिएशन से बचना चाह रहे हैं कबीर आप? It's called swag. ओके, मैंने इधर व्लॉग बनाना स्टार्ट किया, इधर इसने चश्मा लगा लिया कि व्लॉग में आएगा। वैसे अच्छा लग रहा है। चलो मैं आपको सबका दिखाती हूँ कि किसने क्या क्या पहना है, सब कैसे रेडी हुए हैं। तो मैंने तो ये पहना है, मुझे पता है मैं इस कलर में अच्छी लग रही हूँ, देखो। ये है मौसी ने भी साड़ी पहनी है, और बूढ़ी नानी जाने वाली है निकल के, लेकिन उनको हम जाने नहीं देंगे। नानी नहीं जा रही है, नानी ऐसे ही आई है। और ये है मम्मी की साड़ी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, मेरी नियत है इस पे, तो उतरते ही बैग में रख लूंगी। बाकी ये मेरा सूट है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है मेरा आउटफिट। लुक दो, पीछे देखो एक बार। राज भाई 18+ हो गए लगता है। मम्मी आप मौसी के साथ चली जाओ, मैं आगे बैठ रही हूँ। छोटी उंगली पे नचाएगी तुम्हें, she's a small town girl, वो छोटी उंगली पे। तो आपको लेकर आना है। ये ढोलक पे रख दो निकालने के लिए। माइक की जरूरत है। गए हैं घर और सब लोग अपने अपने कामों में वापस से लग गए हैं। ऑल्दो एवरीबडी इज टायर्ड, लेकिन शादी वाले घर का एक रूल होता है कि कोई थक नहीं सकता, तो वापस से सब अपने अपने कामों में लग गए हैं। मैं अभी बस चेंज वगैरह करके थोड़ी बहुत हेल्प कराऊंगी। आज का व्लॉग आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, बिकॉज मैंने सुबह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना अच्छा हो जाएगा, बट जाते जाते उन लोगों के हम घर गए, इट वाज सो फन। तो सब कुछ मिला जुला के बहुत ही इवेंटफुल सा हो गया, तो इट वॉज अ गुड व्लॉग। बाकी कल मेहंदी होगी तो कल का व्लॉग आएगा, देन परसों का व्लॉग आएगा, 3 व्लॉग्स और आएंगे अभी, तो स्टे ट्यून फॉर मोर, क्योंकि आगे के व्लॉग्स में डांस होने वाला है, मस्ती होने वाली है, एंड इट इज गोइंग टू बी रियली फन। तो आगे के व्लॉग्स का वेट करो, एंड ये वाला व्लॉग देखने के लिए थैंक यू, बाय।